नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में विजयदशमी की धूम। प्रदेश भर के विभिन्न हिस्सों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। चंपावत जिले के बाराकोट में 5 दिवसीय लड़ी धुरा महोत्सव शुरू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी आज प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य की विभिन्न रामलीला समितियां अब से कुछ देर बाद रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करेंगी। विजयदशमी के अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में किया गया है। यहां 131 फीट के रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का शानदार आतिशबाजी के साथ दहन किया जाएगा। रावण दहन कार्यक्रम के लिए इस वक्त परेड मैदान में लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। इसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी का पर्व मनुष्य को अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने इस पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज में समरसता और भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया। राज्यपाल ने दशहरा पर्व आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर मनाने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दशहरा का पर्व हमें अपने अंदर की बुराई का नाश कर अच्छाई के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। बागेश्वर में सरयू घाट पर आज हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से ब्रह्मकपाली शिला के समीप मां दुर्गा और देवी की मूर्तियों का विसर्जन किया। शारदीय नवरात्रि में नगर के नुमाइश खेत मैदान में दुर्गा और देवी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इससे पहले विजयदशमी की सुबह पंडालों में पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ किया गया। साथ ही मां दुर्गा सहित भगवान गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती माता की मूर्तियों का शोभा यात्रा भी निकाली गई। चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम की कपाट 18 नवंबर को दोपहर बाद 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आज दशहरा पर्व के अवसर पर बद्रीनाथ परिसर में आयोजित धार्मिक समारोह में रावल ईश्वरी प्रसाद ने कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा की। वहीं श्री केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर 15 नवंबर को बंद किए जाएंगे, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के अवसर पर 14 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही द्वितीय केदार मदमहेश्वर की कपाट 22 नवंबर और तृतीय केदार तुंगनाथ की कपाट 1 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अल्मोड़ा में आम लोगों की रात्रि विश्राम के लिए रैन बसेरा बनाया गया है। इसके निर्माण के लिए आज सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि रैन बसेरा के लिए सरकार की ओर से 2 चरणों में बजट स्वीकृत किया गया है। पहले चरण में 94 लाख और दूसरे चरण में 57 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा। श्री टम्टा ने बताया कि रैन बसेरा में क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना की जाएगी, जिसमें पत्थर और ताराम शिल्पियों को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि संग्रहालय को बनाने का उद्देश्य परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देना है। आज विश्व पोलियो दिवस है। हर साल ये दिन पोलियोमाइलिटिस बीमारी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत पोलियो के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमेशा सतर्क रहा है। 13 जनवरी 2011 को विश्व पोलियो संक्रमण का आखिरी मामला सामने आने के बाद 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। नियमित टीकाकरण अभियान में भारत में बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद की है। भारत पड़ोसी देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान से देश में पोलियो वायरस दोबारा प्रवेश को रोकने के लिए सतर्क है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में चल रहे विकास कार्य और गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए निर्माणाधीन संस्था का प्रस्ताव न दिए जाने पर नाराजगी जताई। श्री धामी ने अगले 20 दिन के भीतर आपदा मानकों का अनुपालन करते हुए अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़क, विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगामी 30 नवंबर तक कुमाऊं मंडल की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को भी कहा है। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चंपावत जिले के बाराकोट में 5 दिवसीय लड्डीधुरा महोत्सव आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर विभिन्न स्कूली छात्र, स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संस्था व सांस्कृतिक दलों की ओर से आकर्षक झांकियां निकाली गई। लड्डीधुरा महोत्सव के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि महोत्सव के दौरान चित्रकला, निबंध, भाषण, प्रश्न पंच और प्रश्न उत्तरी सहित विभिन्न खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों को खत्म करने और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में प्रयोग लाने के लिए किया जाता है। और लड़ीधुरा महोत्सव का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर करना और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में प्रयोग करना और अपनी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, उनका संरक्षण करना और मंच के माध्यम से उसके माध्यम से अनेक संदेशों को प्रचारित और प्रसारित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग मनो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। उत्तरकाशी जिले में काले गेहूं की खेती करने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। सामान्य गेहूं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कीमत वाले काले गेहूं के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जिले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने डोंडा ब्लॉक के गेवला गांव में काले गेहूं की खेती से जुड़ने के लिए किसानों को प्रेरित किया और काले गेहूं के बीज वितरित किए हैं। जिले में लाल धान को गंगा घाटी पर विस्तारित करने की कामयाब पहल से प्रभावित किसानों ने नई मुहिम को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया है। काले गेहूं के बीज आगामी नवंबर में खेतों में बोए जाएंगे। गौरतलब है कि काले गेहूं की खेती का चलन देश के कुछ ही चुनिंदा हिस्सों में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे पर आने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन के बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को तात्कालिक तौर पर जिले में पर्यटकों के लिए आवासीय और खानपान की अस्थायी व्यवस्था के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मानस खंडे और गुंजी को लेकर पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों द्वारा काफी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पिथौरागढ़ यात्रा का निश्चित तौर पर सकारात्मक असर आगामी गर्मियों में देखने को मिलेगा और सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा। प्रदेश को फीचर फिल्म, वेब सीरीज और टीवी सीरियल के निर्माण के लिए देश में हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नैनीताल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की फिल्म पॉलिसी का अध्ययन कर राज्य में फिल्म निर्माण के लिए और बेहतर माहौल देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी फिल्में और वेब सीरीज के लिए 50% सब्सिडी स्वीकृत की गई है। इससे स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलने के साथ ही अनेक क्षेत्रों में रोजगार सृजन भी होगा।
देहरादून में दिसंबर में होने वाले निवेशक सम्मेलन से पहले राज्य सरकार देश के विभिन्न शहरों में रोड शो का आयोजन करेगी। इसी क्रम में 26 अक्टूबर को बेंगलुरु में रोड शो किया जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज शामिल होंगे। 28 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले रोड शो में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शिरकत करेंगे। 1 नवंबर को अहमदाबाद में होने वाले रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में विजयदशमी की धूम। प्रदेश भर के विभिन्न हिस्सों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। चंपावत जिले के बाराकोट में 5 दिवसीय लड्डी धूरा महोत्सव शुरू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।